प्यारे बच्चों नमस्कार। ये सवाल क्वेश्चन है जिसमें दिया है ए के आधार बीसी पर बनी दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी बी सी है। आगे कह रहा है एडी को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु पी पर काट रही है, पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये चीज दी हुई है कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, पहली बात ए के आधार बी सी पर बनी हुई है। दूसरी बात दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी दोनों कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम दिखानी है। ए सी डी ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम दिखानी है। दूसरा ए बी पी, ए बी पी ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम दिखानी है। ए सी पी ये वाली त्रिभुज। उसके बाद दिखाना है एपी कोण ए और डी का समद्विभाजक है। एपी है वो कोण ए और कोण डी का समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, इधर ये कोण और ये कोण बराबर है। चौथा हमने दिखाना है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी ये एपी है, ये बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि हमने दिखाना है पी बराबर है पी सी और ये दोनों कोण है ये और ये 90-90 डिग्री के। तो चार चीज हमने सिद्ध करके दिखानी है। दो चीज इसमें दे रखी है, एक तो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका आधार ए बी सी, ए की आधार है बी सी। दूसरा है ए डी को आगे बढ़ाने पर ये बी सी को पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आते हैं हम इसमें प्रमाण पे। प्रमाण पहला भाग हम नहीं सिद्ध करते हैं तो हम इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इसमें हमें पता है ए बी बराबर है ए सी। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है। ए के आधार पर बनी दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो इसकी दो भुजा कौन सी बराबर होगी? ए बी और ए सी। क्योंकि त्रिभुज ये क्योंकि का निशान है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज दूसरा एडी बराबर है ए डी, दोनों में है एडी ए और डी, ए और डी उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ होगी। तीसरा ये त्रिभुज बी डी बी सी ये भी कैसी है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो लिखते हैं हम बी डी बराबर है डी सी, क्योंकि त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज किसके? ए सी डी। कौन सा नियम लगा? ए बी ए सी ये भी भुजा है, ए डी ये भी भुजा है, बी डी और डी सी ये भी क्या है? भुजा है। तो तीनों भुजा, ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है, तो तीनों एस होगी। तो कौन सा नियम लगा? एस एस सर्वांग सम, एस 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 सर्वांग सम, एस 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 सर्वांग सम का नियम लग गया। अब अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी, इस त्रिभुज को देखो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2। इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों है ये बराबर? बाय सीपी सी टी। बताया था सीपीसीटी क्या होता है?
corresponding part of corresponding the congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। आ गया? इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा हमने क्या सिद्ध करना है, ए बी पी त्रिभुज को ए सी पी के सर्वांग सम हमने दिखाना है। तो अब हम ये दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, इसमें भी हम वही तीन चीज ढूंढते हैं बराबर। जो तीन चीज बराबर है क्या है, ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर किसके है, ए सी। ये हम पहले भी बता चुके हैं क्या है, ये ए बी बराबर ए सी त्रिभुज ए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बराबर वाली भुजा है। दूसरा एपी बराबर है एपी, ये उभयनिष्ठ होगी। ये क्या होगी, उभयनिष्ठ। अब तीसरी दो चीजें तो बड़ी आसानी से हमें मिल गई, ए बी बराबर ए सी और ए पी बराबर ए पी, ये दोनों चीज। अब हमें तीसरी चीज और ढूंढनी है जो बराबर है। अब इन दोनों त्रिभुज की तीसरी भुजा, एक तीसरी भुजा इसकी ये है और इसकी ये है, ये तो हमें सिद्ध करनी है। ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, तो ये तो हमने सिद्ध करनी है। तो ये हो नहीं सकती, तो तीसरी भुजा वाली बात होगी वो कैंसिल होगी। दूसरा ये भुजा ली, ये भुजा ली, ये कोण भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी। ये एक कोण दो कोण के बराबर है, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो ये ले लेंगे तीसरा, एक कोण बराबर है कोण दो, समीकरण 1 से। अब देखो नियम लगा कि नहीं लगा। अगर हम देखें यहां से एस ए एस, एस ए एस, तो नियम लग गया एस ए एस। कौन सा नियम लग गया, एस ए एस। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगी त्रिभुज किसके, ए सी पी। कौन सा नियम लगा, एस ए एस। एस ए एस सर्वांग समता के तहत ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। अब ये जब दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी तो बीपी और पीसी बराबर हो गए, इसलिए बीपी बराबर है पी सी बाय सीपी सीटी, और इसको हम दो नाम दे दे। और क्या होगा, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा। कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए पी सी, प्रत्येक बराबर होगा। ये भी बाय सीपी सीटी होगा। ये आ गई समीकरण 3। ये दो चीजें आ गई बाय सीपीसीटी, बीपी बराबर पीसी और ए पी बी बराबर ए सी ए पी सी। क्यों बराबर होगा ये, बाय सीपी सीटी। देखो बीपी ये रहा लास्ट के दो नाम, सीपी ये दो लास्ट के नाम। ए पी बी यानी कि ए पी बी ए पी सी, ए पी सी। लेकिन हमने ये दोनों कोण देखे हैं, ये कोण और ये कोण हमने बराबर दिखा दिए, लेकिन ये दोनों कोण कैसे हैं, रेखिक युग्म है। कैसे है ये, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। परंतु कोण ए पी बी व कोण ए पी सी रेखिक युग्म है, इसलिए कोण ए पी बी प्लस में कोण ए पी सी बराबर होगा 180 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर है तो एक की जगह दूसरा रख दूं, ए पी बी प्लस इसकी जगह भी कोण ए पी बी रख दिया, बराबर होगा 180 डिग्री। आगे मैं इधर ले लेता हूं, जगह नहीं है ना, या मिटा देता हूं, दिया है। तो दुगना कोण ए पी बी बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण ए पी बी
बराबर होगा 180/2 90 डिग्री। तो इस प्रकार कोण APB बराबर है किसके कोण? APC के, APC, और बराबर किसका होगा? 90 डिग्री। ये हमारे पास आ गई समीकरण 4। कौन सी आ गई? समीकरण 4। अब समीकरण 4 और समीकरण कौन से 2 से, समीकरण 4 और समीकरण 2 दोनों देखो। समीकरण 2 क्या कहती है? BP बराबर है PC, यानी कि ये BP बराबर है PC, और समीकरण 4 कहती है ये कोण 90 डिग्री है। तो इसका अर्थ क्या है कि AP है वो BC को क्या कर रही है? लंब समद्विभाजित कर रही है। तो समीकरण 2 व 4 से क्या निष्कर्ष निकला? AP BP को BC को लंब समद्विभाजित करती है, BC को लंब समद्विभाजित करती है। BC को क्या करती है? लंब समद्विभाजित। तो हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया, दूसरा भाग सिद्ध कर दिया, और तीसरा हमने कर दिया भी AP रेखाखंड BC को लंब समद्विभाजित करती है। अब बच गया 2, नहीं तीसरा भाग जिसको हमने और सिद्ध करना है। इसमें कहता है AP कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। AP ये है, कोण A ये है, और कोण D ये है। कोण A को तो ये समद्विभाजित कर रहा है कोण 1 बराबर हमने 2 सिद्ध कर रखा है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने सिद्ध कर रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2। अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4, तो क्या होगा? ये AP कोण A और कोण D को भी समद्विभाजित करेगी, ये ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 बराबर हुआ तो इसका मतलब A को समद्विभाजित कर रहा है, 3 और 4 बराबर है तो इसका अर्थ है कि D को समद्विभाजित कर रहा है। अब 1 और 2 को तो हम बराबर दिखा चुके हैं, रह गया कौन सा? 3 और 4। 3 और 4 को हम बराबर दिखाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखो, फिर हमने ये दोनों त्रिभुज है ये B P और D, BPD और इधर से CPD, इन दोनों को हमने सर्वांग दिखाना होगा। अब इन दोनों को सर्वांग दिखाने के लिए बड़ा आसान सी है ये, तो वैसे ये भुजा हमने अभी दिखाई है BC, ये दिखाया BP PC के बराबर, BD और DC ये बराबर दे रखी है, BD और DC, क्योंकि त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज है। और DP दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? ये उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? ये उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुजें कैसी होगी? सर्वांग सम होगी, और सर्वांग सम होगी तो इसका मतलब 3 और 4 बराबर होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये तो हो लिया, सिद्ध करना है ये तो हो लिया, इसको मिटा देता हूं, एक ही रह गया था इसमें। अब त्रिभुज BPD वह त्रिभुज CPD में BP बराबर किसको होगा? PC के। BP बराबर किसको होगा? PC के। ये समीकरण कौन से आ गया? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से PD बराबर PD उभयनिष्ठ, और BD बराबर है CD। BD बराबर CD ये दे रखा है, DC लिख दे, CD लिख दे, DC लिख दे, हम इसको ये दे रखा है क्योंकि त्रिभुज BDC समद्विबाहु है। इस प्रकार त्रिभुज
BPD सर्वांग होगी किसके, त्रिभुज CPD बाय कौन सा नियम लगा, तीनों भुजा ली है, ये भी S है, ये भी S है और ये भी S है, तो S सर्वांग समतल। इसलिए अब क्या होगा, कोण 3 और 4 बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 बाय CP। इसे हमने 4 तक आ लिया था, इसे हम समीकरण 5 का नाम दे देते हैं, और फिर हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से क्या सिद्ध होगा कि AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां है समीकरण 1 व 5 से क्या निष्कर्ष निकला कि AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से लंबा क्वेश्चन था जिसमें हमने 4 भाग सिद्ध करने थे। सबसे पहले ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ACD के सर्वांग सम सिद्ध करनी थी। दूसरा हमने ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ACB के सर्वांग सम सिद्ध करनी थी। तीसरा हमने सिद्ध करना था कि AP है वो कोण A और कोण D को समद्विभाजित करती है, और चौथा हमने सिद्ध करना था कि AP है वो BC का लंब समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया, इसमें हमने AB AC के बराबर दे रखी है क्योंकि त्रिभुज ABC कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज। AD दोनों में उभयनिष्ठ होगी, BD और DC ये भी बराबर होगी क्योंकि त्रिभुज DBC ये भी कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुजें SSS सर्वांग समता नियम के तहत सर्वांग सम होगी, तो ये होगी तो कोण 1, 2 के बराबर होगा। दूसरा फिर हमने इन दोनों त्रिभुजों ABP और ACP को लिया, AB AC के बराबर है, पहले हम दिखा चुके हैं, AP के बराबर है, उभयनिष्ठ होगी, कोण 1, 2 के बराबर है। ये समीकरण 1 से हमने यहां से ले लिया। तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी, कौन से नियम से होगी, SAS। तो SAS नियम के तहत होगी, तो इससे BP PC के बराबर होगा, BP PC के बराबर होगा, कोण APB APC के बराबर होगा बाय CPCT। दोनों इनको हमने 2 और 3 का नाम दे दिया, परंतु ये दोनों कोण कैसे हैं, रेखिक युग्म है, APB और APC रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म है तो इनका योग दोनों का 180 होगा, एक को दूसरे की जगह रखेंगे तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है BP PC के बराबर है और AP BC पर लंब है, तो इसका अर्थ है AP BC को लंब समद्विभाजित करता है। फिर उसके बाद हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है जिससे कि कोण 3 और 4 बराबर आ जाए। इसमें भी BD CD के बराबर है, BP PC के बराबर है, DP दोनों में उभयनिष्ठ है, PD या DP दोनों उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुजें भी SSS नियम के तहत सर्वांग सम होगी। तो इससे 3 और 4 कोण बराबर हो गए बाय CPCT। अब 5 और 1 और 5 दोनों को ध्यान से देखें तो 1, 2 के बराबर है, 3, 4 के बराबर, तो इसका अर्थ है AP कोण A और D को समद्विभाजित करती है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। आज इतना ही, धन्यवाद।